नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच। हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले सभी चिन्हों के बारे में। 10-11 प्रकार के चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर प्रमुख रूप से बनते हैं। आज हम सरल भाषा में और छोटे रूप में उन सभी चिन्हों के फलादेश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हाथ में बनने वाले सभी रेखाओं का और चिन्हों का अलग अलग महत्व होता है, अतः आज आप बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले चिन्हों के बारे में सरल भाषा में समझें। साथियों, अब हम बृहस्पति पर्वत पर बनने वाले सभी चिन्हों के बारे में समझते हैं। हाथ में जो पहली अंगुली होती है, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है, इस अंगुली को तर्जनी अंगुली बोलते हैं और यही अंगुली बृहस्पति की अंगुली होती है। और इसके नीचे का जो इतना क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र को बृहस्पति पर्वत बोला जाता है। ये सभी हाथों में पाया जाता है और ये क्षेत्र होता है गुरु पर्वत का। इस पर जो चिन्ह पाए जाते हैं उनका क्या फलादेश होता है उसके बारे में हम समझते हैं। यदि व्यक्ति के इस गुरु क्षेत्र पर गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह बन जाए, ये किसी भी रूप से बन सकता है। ये त्रिभुज का चिन्ह यदि इस क्षेत्र में कहीं पर भी बना हुआ हो तो जिस व्यक्ति के हाथ में ये बनता बहुत ही शुभ होता है। वह व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होता है, हमेशा उन्नति की इच्छा रखने वाला होता है। और यदि ये दोष युक्त हो, यदि ये सही तरीके से नहीं बना हुआ हो, ऐसे कटा फटा बना हुआ हो, सही तरीके से नहीं बना हुआ हो, तो उस व्यक्ति में वो घमंड की प्रवृत्ति बढ़ा देता है और व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है। और ये स्पष्ट रूप से बना हुआ हो बहुत ही शुभ होता है, व्यक्ति को उन्नति की अग्रसर करता है और राजनीति आदि अनेक कूटनीतिक कार्य करने वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें व्यक्ति को ये सफल बनाता है। कुल मिलाकर ये हाथ में त्रिभुज का चिन्ह जो बृहस्पति पर्वत पर बनता है शुभ ही कहा गया है। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में, क्रॉस के चिन्ह के बारे में। बहुत से हाथों में ऐसे क्रॉस के चिन्ह पाए जाते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में एक क्रॉस का चिन्ह होता है वो व्यक्ति सुखमय जीवन को व्यतीत करने वाला होता है और सोच समझ करके ही कोई कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति के अंदर क्रॉस का चिन्ह होता है, समझदारी पैदा करने वाला होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये बृहस्पति क्षेत्र में बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है, उसकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत शिक्षित होती है और ससुराल पक्ष से उस व्यक्ति को बहुत धन की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन भी बहुत सुखमय होता है। अब हम बात करते हैं किसी किसी व्यक्ति के इस बृहस्पति पर्वत पर तिल का चिन्ह भी पाया जाता है। ब्लैक कलर का तिल होता है। ये तिल यहाँ पर बृहस्पति पर्वत पर पाया जाना शुभ नहीं कहा गया है। जिस व्यक्ति के बृहस्पति क्षेत्र पर तिल आ जाए उस व्यक्ति के विवाह में बहुत बाधाएं होती है, समाज में वो प्रेम के क्षेत्र में बदनामी उठानी पड़ती है उस व्यक्ति को। गृहस्थ जीवन भी ऐसे व्यक्ति का बहुत दुखमय होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जिसके बृहस्पति पर्वत पर तिल का चिन्ह हो। यहाँ पर तिल का चिन्ह जो होता है उसको शुभ नहीं कहा गया है। किसी व्यक्ति की यदि गोल ऐसे गोला बना हुआ हो, यहाँ पर वृत्त का चिन्ह हो, ये चिन्ह बहुत शुभ कहा गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है, उच्च पद प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से भी बहुत सम्मान की प्राप्ति होती है और अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं जिनके गुरु पर्वत के ऊपर वृत्त का चिन्ह बना हुआ हो। अब हम बात करते हैं द्वीप का चिन्ह। इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के द्वीप का चिन्ह यहाँ पर बन जाए तो ये ठीक नहीं कहा गया है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी करता है और जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से द्वीप का चिन्ह बन जाता है उस व्यक्ति को अपने स्वयं पर ही भरोसा नहीं रहता, आत्मविश्वास को यह बहुत ही कम कर देता है। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में, वृत्त का। ये होता है वृत्त का चिन्ह, चौकोर सा बना हुआ कोई भी हो निशान व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर, तो जिस व्यक्ति के हाथ में ये वर्ग का चिन्ह पाया जाता है वह व्यक्ति सफल प्रशासक होता है। उसका सम्मान और कीर्ति पूरे संसार में फैलती है, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है ऐसे व्यक्ति। जिस व्यक्ति के हाथ में ये वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो
वह व्यक्ति साधारण घर में जन्म लेकर भी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और समाज में उसकी कीर्ति बढ़ती है। बहुत ही अच्छा शुभ कहा गया है बृहस्पति पर्वत के ऊपर वर्ग के चिन्ह को। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में ये जाला सा बन जाता है, कई रेखाएं आपस में काटती है और ये जाल सा यहाँ पर बना हुआ होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये जाल बना हुआ होता है वह व्यक्ति क्रूर होता है, निर्दयी होता है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने वाला होता है। घमंड ऐसे व्यक्ति में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ये जाल का चिन्ह यहाँ बृहस्पति पर्वत पर बना हुआ शुभ नहीं होता है। किसी किसी व्यक्ति के यहाँ पर स्टार का चिन्ह बन जाता है। इस प्रकार से तारे का सा चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर बन जाता है। जिस व्यक्ति के गुरु पर्वत के ऊपर ये तारे का चिन्ह बन जाए, स्टार का चिन्ह बन जाए, वह व्यक्ति निश्चय ही सफलता को प्राप्त करता है। समाज में उस व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा होती है तथा धन धान्य की जीवन में कोई कमी नहीं रहती। निरंतर ऐसा व्यक्ति प्रगति करता है और समाज में सम्माननीय पद को प्राप्त करने वाला होता है, जिसके हाथ में यह तारे का चिन्ह पाया जाता है, स्टार का चिन्ह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। ये बृहस्पति मुद्रिका होती है। ऐसी मुद्रिकाएं भी कई हाथों में देखी है मैंने, बनती है, बहुत हाथों में बनती है। ये मुद्रिका जो होती है वह बृहस्पति पर्वत के प्रभाव को कम कर देती है। ऐसे जातक जो होता है वो विज्ञान का जानकार होता है, विद्याएं उस व्यक्ति के हाथ में होती है, काफी विद्याओं का जानकार होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन इतना जानकार होते हुए भी वो व्यक्ति असफल रहता है, अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। हालांकि उस व्यक्ति में ज्ञान बहुत होता है और वह अपने यश प्राप्ति के लिए भी बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता जिस हाथ में ये बृहस्पति वलय बना हुआ हो। अब हम बात करते हैं अगले चिन्ह के बारे में। यदि गुरु पर्वत पर इस प्रकार से एक खड़ी रेखा बनी हुई हो तो वह व्यक्ति जीवन में प्रत्येक कार्य में सफल रहता है। हर कार्य में उसके अड़चने नहीं आती और हर कार्य उसका बिना प्रयास के ही बनना प्रारंभ हो जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह एक रेखा बनी हुई हो, खड़ी रेखा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में एक से ज्यादा रेखाएं भी बन जाती है, 2-3 रेखाएं भी यहाँ बनी हुई होती है, उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। भाग्योदय कराने में ये रेखाएं सहायक होती है। भाग्य उस व्यक्ति का साथ देने लग जाता है, हर कार्य उस व्यक्ति का सफल होने लग जाता है और उस व्यक्ति में नए कार्य करने की जो रुचि होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। ये रेखाएं व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ाने का बहुत प्रयास करती है। यदि किसी हाथों में इस प्रकार से त्रिशूल सा भी ये बन जाता है, यहाँ पर ये भी बृहस्पति पर पर्वत पर बना हुआ शुभ कहा गया है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये त्रिशूल का चिन्ह बनता है वह बृहस्पति पर्वत की जो प्रभाव होता है उसको ये बढ़ा देता है और व्यक्ति को यश, मान, सम्मान, सफलता, भूमि, भवन, वाहन आदि सभी सुखों को ये प्राप्त कराने वाला होता है, इन सुखों को देने वाला होता है। ये मैंने बृहस्पति पर्वत पर पाए जाने वाले प्रमुख चिन्हों के बारे में आपको सरल भाषा में समझाया है। अगले वीडियो में हम अन्य पर्वतों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।